अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर हातिम ताई और लकड़हारा पढ़ेंगे। ठीक है, लकड़हारा यानी कि लकड़ियाँ काटने वाला और हातिम ताई एक सखी इंसान था। ठीक है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर मौजूद है और आपकी बुक सरीर खामा से ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, तो हातिम के बारे में पहले बता देते हैं कि हातिम कौन था। सही, हातिम और एक बादशाह पर ये स्टोरी और साथ ही लकड़हारा। हातिम जो था एक इंतहाई इबादत गुजार, रहम दिल और खल की खिदमत करने वाला जो था वो सरदार था। ठीक है, लेकिन सरदार कहाँ था, किसके दौर में था? अरब में नौफिल नामी एक बादशाह था पुराने वक्तों में। ठीक है, तो उसी के दौर में हातिम जो था वो कबीला तय का सरदार था और वो बहुत मशहूर था अपनी सखावत की वजह से, और वो लोगों की खिदमत भी करता था, मखलूक खुदा की मदद भी करता था और हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए जो है वो तैयार रहता था। हर कोई उसकी तारीफ़ करता, इबादत गुजार बंदा था वो। बादशाह से ज़्यादा जो था वो हातिम मशहूर था। बादशाह का नाम था नौफिल, तो नौफिल से ज़्यादा कौन मशहूर था? हातिम मशहूर था। और अब नौफिल को जब उससे हसद होने लगी, जलन होने लगी कि बादशाह मैं हूँ और मशहूर हातिम है, तो क्यों वो मशहूर है, लिहाजा उसने क्या किया, उसने सोचा कि हातिम के जो इलाका है वहाँ पर क्यों ना हमला करा दिया जाए। लिहाजा उसने अपनी फ़ौज भेजी और हातिम के इलाके पर चढ़ाई करा दी से मुराद वहाँ पर हमला करा दिया। हातिम ने सोचा कि मेरी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और बहुत खून खराबा होगा। ये सोचकर वो शहर छोड़कर चला गया और एक पहाड़ की खूह कहते हैं दराड़ को, ये नज़र आ रही है आपको। ठीक है, एक पहाड़ की खूह में जाकर छुप गया। तो नौफिल ने क्या किया, हातिम का तमाम जो था मालो दौलत लूट लिया और ऐलान करा दिया पूरे अरब में कि जो कोई हातिम को पकड़ कर लाएगा तो उसे जो है वो 500 अशरफी इनाम में दी जाएगी। अच्छा, एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो जो खूह थी, पहाड़ की खूह थी, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द जो थे वो लकड़ियाँ काट रहे थे दोनों, लकड़हारा और उसकी बीवी। और वो बहुत गरीब थे और उसकी बीवी कह रही थी, बहुत हसरत भरे लहजे में कह रही थी कि काश हमें कहीं से हातिम मिल जाए और हमारी जो वो मुश्किलें आसान हो जाएं और हम जो है वो यूँ दर दर की ठोकरें ना खाते फिरें और हम मुसीबत और मुशक्क़त से बच जाएं और हमें 500 अशरफियाँ जो हैं वो इनाम में मिल जाएं। इस पर इसकी लकड़हारे की जो बीवी थी उसने ये बातें की, तो लकड़हारे ने कहा कि ऐसी बातें मत सोचो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ आ जाए और हमें ये अशरफियाँ मिल जाएं और हमें अपने दुखों से निजात मिल जाए। हमारे तो नसीब में यही है कि हम जंगल से लकड़ियाँ काटें। ठीक है, लिहाजा जो हमें मिल रहा है हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हातिम ये तमाम बातें जो है वो सुन रहा था, इनकी खूह में वो मौजूद था और खूह से वो तमाम बातें इनकी सुन रहा था। तो हातिम ने ये दिल में सोचा और वो बहुत खुश हुआ कि इस बेसरो सामानी की हालत में जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी वो खुश था कि मुझे जो है वो खुदा ने किसी की मदद का मौका दिया। लिहाजा वो फ़ौरन बाहर आया उस पहाड़ से और पहाड़ की खूह से बाहर आया और कहने लगा कि चलो मुझे बादशाह के पास ले जाओ और अपना इनाम हासिल करो। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू है आपकी स्टोरी। अभी हमने इसमें इतनी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है कि वो बादशाह के पास लेके जाएंगे आगे या नहीं लेके जाएंगे हातिम को, लेकिन फ़िलहाल ये स्टोरी इतनी ही है। ठीक है, अच्छा, इतनी स्टोरी करने के बाद आपको मैंने काम दिया है, ये सवाल जवाब है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी कॉपीज़ पे अल्फाज मायने लिख लेने हैं। अल्फाज मायने लिखने के बाद आपने इन 3 सवालों के जवाब देने हैं जो कि हमने पूरी स्टोरी में जो है वो रीडिंग किए हैं। ठीक है, हमने पूरी पढ़ी है स्टोरी, आप भी इसको पढ़ेंगे। इसमें फ़र्स्ट 2 पैराग्राफ आपने कंप्लीट पढ़ लेने अपनी बुक से, पेज नंबर 11 से। पहला सवाल है यहाँ पे, हातिम किस वजह से मशहूर था? ठीक है, स्टोरी के दौरान मैंने आपको बताया है कि हातिम किस वजह से मशहूर था, अपनी सखावत और खिदमत खल्क की बिना पर सखी होने की वजह से मशहूर था। नौफिल कौन था? ठीक है, और नौफिल कौन था और उसने हातिम के इलाके पर हमला क्यों किया? नौफिल एक बादशाह था और उसने हातिम के इलाके पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो हातिम से जलता था। अच्छा, बीवी ने हातिम को पकड़ने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की? अब आप लोग इसका आंसर खुद दे देंगे। ठीक है, ये स्टोरी की सूरत में सारा चैप्टर है, इसको आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। पहले आपने अल्फाज मायने करने हैं और फिर बाद में आपने इसके जो है वो सवाल जवाब करने हैं। ये 3 ही सवाल जवाब आपने करने हैं और बाकी क्वेश्चंस इसके जो वो बाकी स्टोरी कंप्लीट होने पर हम दोबारा करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, लेकिन इस चैप्टर की रीडिंग आपने ज़रूर करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।